बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहजहां। आज मैं आप लोगों को कोर्स कोड 8611 पढ़ाने वाला हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो आज का हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्यों हम इसको जो है इस बीएड में पढ़ने जा रहे हैं, या इसका क्या खास कोई मकसद है, इसको जो है हम यहाँ पे कंसीडर मैं बताऊंगा आप लोगों को इन डिटेल। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, इस पे हम अब बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपने कभी सुना होगा वर्ड के, वो मुझ पे हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, वो मुझ पे हर वक्त क्रिटिसिज्म करती है, वो मुझ पे हर वक्त तनकीद करती है। ठीक है, अब यहाँ तनकीदी जो सोच से थिंकिंग से मुराद है, क्रिटिकल थिंकिंग सोच से क्या मुराद है, ये एक तस्वुर है, ये एक ऐसी सोच है जो पिछली 2-3 सदियों से मुख्तलिफ सूरतों में डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग जो इस्तिलाह है वो आई थिंक 20 जो सेंचुरी के निस्फ में इसका जो है आखिर में इसका आम हुआ। और ग्लेजर, एडवर्ड ग्लेजर ने इसको बयान किया अपने उस अंदाज में, अपने डिफाइन किया। वो कहते हैं कि द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व थ्री थिंग्स। ये किसी भी चीज को क्रिटिकल सोचने की जो है वो तनकीदी अंदाज जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, कि किसी फर्द का अपने एक्सपीरियंस में आने वाले मसाइल और उनके जो थॉटफुल प्रॉब्लम्स दैट कम विद इन रेंज ऑफ वंस एक्सपीरियंस, जो उसके तजर्बात में आने वाले मसाइल और मौजूआत के मुतालिक गौर व फिक्र पर मबनी रवैया मीन एटीट्यूड, जो उसको उस लाइफ अपनी लाइफ में जो जो उसको इश्यूज आए हैं और जो उन इश्यूज को उसने किस तरह टैकल किया है, जो उसका एटीट्यूड था। एक तो ये बात इसमें वो कहता है, गजर डिफाइन करता है भी, ये एक इसमें एक एस्पेक्ट है। सेकंड है नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजिकल इंक्वायरी एंड रीजनिंग, जो आपका लॉजिकल नॉलेज है, ठीक है, उसका जो मेथड है, उसका जो इल्म है, वो भी आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है वो बात जो है वो इसमें हेल्प करता है। थर्ड वन है उसके बाद की सम स्किल्स इन अप्लाइंग दोज मेथड, उन तरीका कार जितने इतलाक के लिए जितने हम मेथड्स हमारे पास हैं, लॉजिकल मेथड्स हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, जो उनके मेथड्स हैं, उनको उनको अप्लाई करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो भी जो है वो इस तनकीदी जो सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें जो हमारी वो है हेल्प करते हैं। गैजर कहता है कि इसके मुताबिक तनकीदी सोच का अमल नए शवाहिद की रोशनी में इल्म की किसी भी तस्लीम शुदा सूरत के मुसलसल एनालिसिस की एक कोशिश है। अब मैं इसको छोटा सा जरा आसान करता हूँ कि मैं इसके ऊपर कि तनकीद से पहले तहकीक, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला किरदार की अलामत है। क्या वर्ड मैंने बोले हैं? तनकीद से पहले दलील, ठीक है, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला किरदार की अलामत है। यहाँ हम जब किसी भी चीज़ पे क्रिटिक करते हैं, जब क्रिटिसाइज करते हैं हम, ठीक है, तो उस क्रिटिसाइज के हम किसी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई शवाहिद होते हैं या हमारे पास कोई जो है ना एक्सपीरियंस होता है पूरी होल लाइफ का, जो उसकी बेस पे जो है हम यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी भी चीज को अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो गैजर कहता है कि ये जो है इट बिगिंस विद एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। अपने उस मौजूदा जो आपके पास नॉलेज है उसकी बेस पे आप उस प्रॉब्लम को जो है वो ढूंढते हैं या उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब देखें ना आप किसी बात पे क्रिटिक करते हैं तो कब करते हैं क्रिटिक, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब आपसे एक बच्चा पूछता है, थोड़ी सी क्वेश्चन करता है कि सर जो आसमान पे स्टार्स हैं, ठीक है, जो आसमान पे स्टार्स हैं वो किस तरह खड़े हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन करने से पहले उस बच्चे के माइंड में ये चीज नॉलेज आया कि इस तरीके के स्टार होते हैं, स्टार्स होते हैं।
आसमान भी होता है, स्टार चमकते भी हैं, इसके पास उसका नॉलेज आया। अब उसके पास इस नॉलेज की बेस पे उसने अगला सवाल किया कि सर ये आसमान पे जो स्टार्स हैं ये खड़े कैसे हैं। ठीक है, अब आसमान पे जो स्टार्स हैं ये खड़े कैसे हैं। जब हम उस आसमान पे स्टार्स की बात करते हैं तो अब आप उसको दलाइल के साथ जो है रिस्पॉन्स देते हैं भी ये इस तरह जो है स्टार्स खड़े हैं, इस तरह आसमान भी खड़ा है। अच्छा एक बात, सेकंड इसका जो आपका एडवर्ड वैसे डिफाइन करता है कि आप कोई चीज देखते हैं जहां लगता है आपको भी मेरे लिहाज से ये चीज इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब वो जो आप ये वर्ड बोलते हैं कि मेरे लिहाज से, वो मेरे लिहाज से मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसा नॉलेज है जिस नॉलेज की बिना पर, जिस एक्सपीरियंस की बिना पर आप उस चीज को उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसमें उसमें आप कहना चाह रहे हैं ये चीज यूं नहीं यूं हो, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ, मेरे लिहाज से चीज इस तरह की चीज हो, देन फिर आपसे क्या 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 करते हैं वो दलाइल मांगते हैं, आप दलाइल दें। आप समझते हैं कि ये चीज रॉन्ग है, आप समझते हैं ये चीज खराब है, आप सही कर दें विद प्रूफ। ठीक है, मैंने अभी वर्ड बोला तनकीद से, जो आप तनकीद की बात करते हैं, मैं वर्ड बोला है तनकीद, जो मैंने बात की है कि तनकीद से पहले तहकीक। तनकीद तब की जाती है इस्तानुल्लाह, हम तब तनकीद करते हैं, तब क्वेश्चन करते हैं जब हमारे पास तहकीक होती है, रिसर्च होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, हम उसकी बेस पे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर क्रिटिक करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सुकरात के बारे में। सुकरात कहता है, सुकरात की ना 10 गाह का एक असूल था, जहाँ पे जो है वो सुकरात कहता है, उसकी 10 गाह का असूल क्या था कि जो बंदा बात और हाथ, मैं वर्ड बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा इसको, कि जो बंदा बात और हाथ में फर्क महसूस नहीं कर पाता, जो बंदा बात और हाथ में फर्क महसूस नहीं कर पाता, वो मेरे लिहाज से पढ़ा लिखा नहीं है। अब सुकरात की दरसगाह का असूल ये था कि आप आते, वहां सारे बैठे हैं, जितने भी मुफक्किरीन बैठे हैं, सारे स्कॉलर्स बैठे हैं, अब वहां बैठे हैं सारे, और आपने क्वेश्चन किया है, क्रिटिसाइज किया है किसी के पॉइंट पे, किसी की बात पे। अब आपने जो क्रिटिसाइज किया है, जो आपने क्वेश्चनिंग किया है, जो आपने कमेंट किया है, अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे किया है, अपने नॉलेज की बेस पे किया है। अगला बंदा आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वहां जवाब देता। सुकरात कहता है कि जो बंदा क्वेश्चनिंग के दौरान, क्रिटिसाइज के दौरान बात नहीं हाथ का इस्तेमाल करता है, कोई किसी पे क्रिटिसाइज करता है आगे से गुस्सा हो जाता है, कोई किसी पे क्वेश्चनिंग करता है आगे से गुस्सा हो जाता है, तो मीन कि वो कहता है मेरे नजदीक एजुकेटेड नहीं है। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम ये वैसे आगे का चैप्टर भी आएगा, मैं पहले बता दूंगा आपको हम ये चीज यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये चीज यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आपकी एलिमेंट्री, जो आप बीएड कर रही हैं, जो बीएड आपका ये बताता है आपको, ये आपको कि बच्चों के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट को आप प्रमोट करें, डेवलप करें, ग्रो करें। कि बच्चा जब आपसे खुद से सोचेगा, जब बच्चा आपका खुद से क्वेश्चन करेगा, जब बच्चा आपका खुद से सवालों को हल करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर मजीद जो है नॉलेज की जो है तलब बढ़ेगी। ठीक है, वो मजीद कोशिश करेगा मैं ये भी सीखूं, मैं ये भी सीखूं, मैं वो मजीद कोशिश करेगा मैं ये भी जो है पढ़ने की कोशिश करूं। तो जब आप नॉलेज की बात करते हैं, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग एक बच्चे को इस जो है इस लेवल पे लेके आता है कि आप जो है बच्चा जो हमारा इस एबल हो जाए कि वो खुद से क्वेश्चनिंग कर सके, खुद से वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जिस बच्चे में ये चीज़ पैदा हो जाती है, वो बच्चा जो है मेरे नज़दीक वो इफेक्टिव अंदाज में अपनी एजुकेशन ले रहा होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कोई आर्टिकल पढ़ना भी है, अभी आगे मैं बताऊंगा भी आर्टिकल कहाँ कहाँ मिलते हैं। बस एक राइटर है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, निदा मुलजी, ठीक है, अक्सर उसके जो आर्टिकल्स हैं वो इस पे होते हैं, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है इस पे वो लेके चल रही होती है, इस पे बताती है। ठीक है, यहाँ तक कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये था ग्लेजर जिसने इसको डिफाइन किया था। अब हम चलते हैं एक और जो है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ना, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर तालीमी इस्लाहात पर होने वाली एक 8वीं, 8th इंटरनेशनल जो है एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। एंड उसमें जो है डेफिनेशन जो एक्सेप्ट की गई बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग यूएसए,
वो कहते हैं a disciplined process effectively and skillfully conceptualize, applying, analyzing, synthesizing and evaluating information gathered from are generated by observation, experience, reflection, reasoning, communication as a guide to belief and action. ठीक है, मैं करता हूँ कि मुशाहिदे ऑब्जर्वेशन, तजर्बात एक्सपीरियंस, थॉटफुल गौर फिक्र, दलाइल या कम्युनिकेशन तबादला ख्याल के जरिए हासिल की गई मालूमात का एक फ़ाल अंदाज और महारत से काबिल फ़हम तसव्वुर कायम करना, उनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करना उसको, और जायजा लेना जो किसी नज़रिए की तश्कील या किसी अमल की अंजाम दही में रहनुमा साबित हो, तो तनकीदी सोच का अमल कहलाता है। ये जो है 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां उसमें ये बात की गई थी। अब जैसे मैं पहले बात कर चुका था, ठीक है, कि जो आपका वो था, जितने भी हम क्रिटिक करते हैं, जितने भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, मैंने ये जो डिफेंस, ये जो किया पेश की गई थी ना, ये जो जिसने पेश किया था वो माइकल स्क्राइवन एंड रिचर्ड रिचर्ड पॉल, इन दोनों ने ये डेफिनेशन जिसको इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था या इनको पेश किया था, ठीक है, माइकल स्क्राइवन एंड रिचर्ड पॉल ने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद